सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहां से मार्केट अब ट्रिकी सिचुएशन में आ चुका है। मार्केट हमारे लिए आसान रहता यदि बजट वाले दिन या फिर बजट के एक दिन बाद मार्केट में अच्छी बुलिशनेस रहती तो। राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी मार्केट से, मैंने आपको एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया था कि मार्केट में बजट वाले दिन या फिर बजट के नेक्स्ट डे जो है वो एक बुलिशनेस आनी चाहिए, जिसमें बैंक निफ्टी 50,000 तक टच होना चाहिए और निफ्टी जो है अपने 24,000 की जर्नी स्टार्ट करेगा। राइट। बट यहां तक मार्केट नहीं जा पाया। इससे ये तो समझ में आ गया कि मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में बहुत ज्यादा उससे अच्छा कुछ बजट नहीं आया है। बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो बजट हमारा ओके ओके था। यही रीजन था कि मार्केट ने बजट वाले दिन या उसके बाद तो नहीं बुलिशनेस दी, बट उसके पहले एक दिन जरूर बुलिशनेस दी। और उसमें मार्केट ने ये चीज अच्छी की कि 49,500 जो कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल है और 23,400 जो कि निफ्टी का सपोर्ट है, इसको अचीव करने में मार्केट सक्सेसफुल रहा। राइट। तो ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। अब यहां से हुआ क्या कि बजट के नेक्स्ट डे आज मार्केट वापस से फॉल हो गया। तो इस फॉल की वजह से अब मार्केट यहां से ट्रिकी हो जाता है। फॉल की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही हैं जिसमें टैरिफ की चल रही है। जो ट्रम्प अंकल हैं उन्होंने बोल दिया कि कनाडा और चाइना पे हम टैरिफ लगाएंगे एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी न्यूज़ेस चल रही है। राइट। आप कुछ भी रीजन ले सकते हैं। उसकी वजह से हमारे मार्केट पे इंपैक्ट पड़ा क्योंकि ये ग्लोबल न्यूज़ था तो ग्लोबल इंपैक्ट पड़ना था। गैप डाउन ही खुला निफ्टी 150 पॉइंट्स और 300 बैंक निफ्टी। बट अच्छी चीज ये रही कि स्लो एंड स्टडी मार्केट ने कवर अप किया है। इससे एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जो ग्लोबली इंपैक्ट चल रहा है उसमें इंडिया का नाम तो नहीं आया। बट ये जो बहुत ज्यादा नेगेटिव इस चीज को ले ले रहे हैं कि नहीं यहां से फर्दर फॉल हो सकता है, उस चीज को हमारा मार्केट आज के दिन तो एब्जॉर्व करता हुआ नजर आया है। इसका मतलब मार्केट बहुत ज्यादा रिएक्ट करने के लिए रेडी नहीं है नेगेटिवली, जो ग्लोबली इंपैक्ट हो रहा है उस वजह से। राइट। सो अब यहां से ये सिचुएशन ये आ गई है कि एक साइड की नेगेटिव इंपैक्ट नेगेटिवली रिएक्ट करने के लिए रेडी नहीं है मार्केट, ऊपर से पॉजिटिव मार्केट ने लिया नहीं है बजट को। तो क्या चीज है जो मार्केट को अप ले जाएगी या क्या चीज है जो मार्केट को बहुत ज्यादा डाउन ले जाएगी? राइट। अब मैं बताता हूं यहां से जो मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो एक जो ट्रिगर सिचुएशन ये पूरी वीक में समझ में आ रही थी मुझे मुझे लगा कि अगर गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन ये हुआ है, बड़ा गैप डाउन हुआ है 300 पॉइंट्स का और मोर देन 150 पॉइंट्स का, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए उसके बाद अपने इस गैप को फिल करने आए एक दो दिन में। बट बैंक निफ्टी को आप देखिए तो जो ये गैप हुआ था मार्केट में, गैप बैंक निफ्टी में देखिए ये हुआ था आपका 49,400 के आसपास से डायरेक्ट गैप डाउन हुआ था और मार्केट ने ऑलमोस्ट उस गैप को फिल कर दिया है। बट अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में मार्केट ने जो है अभी भी गैप को फिल नहीं किया है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का अभी भी गैप ये बचा हुआ है। तो यहां से ये सिचुएशन समझ में आती है कि अगर ये सेम डे जब कभी भी आप हिस्ट्री में देखेंगे कि गैप फिल हुआ है, उसके अगले दिन मार्केट वापस से बेरिश मोमेंटम बना है, मतलब बाउंस द सेल, सेल द बाउंस का हमेशा सेनेरियो रहा है। बट निफ्टी में आप देखेंगे तो अभी फिल नहीं हुआ है, तो हो सकता है मार्केट कि कल के लिए मार्केट निफ्टी एक बार बाउंस देने की कोशिश करे और फिर एकदम से सेल ऑफ आए। बट बैंक निफ्टी में अगर बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में अगर बाउंस आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके लिए रिवर्सल प्ले करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब रिवर्सल कहां से आप प्ले करेंगे तो रिवर्सल जो मार्केट ने फ्राइडे को क्लोजिंग दी थी यानी 49,500, जहां से मार्केट ने आज गैप डाउन खुला है वो रिवर्सल एरिया रहेगा आपका, यानी ये वाला एरिया 49,500 के आसपास अगर मार्केट आता है तो मुझे लगता है ये रिवर्सल का एरिया होगा। यहां से आप वापस रिवर्सल प्ले कर सकते हैं 49,300, 200 और फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 49,000 होगा। एक्चुअल बियरिशनेस तब आएगी जब मार्केट आज का लो तोड़ता है। आज का लो मार्केट ने 48,900 के आसपास तक गया है। ये देखिए मार्केट ने फिर से यहाँ पर लो बनाया है और मार्केट का यही वो लेवल है जिसपे मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो 49,000 अगर तोड़ता है तो फिर पहला टारगेट होगा 48,800 आपका, और फिर नेक्स्ट जो है वो 48,500 तक भी मार्केट स्लाइड हो सकता है, नो डाउट। राइट। थोड़ा सा मार्केट के इस वीक ओवरऑल बाउंस को सेल करने वाला ही फिनोमेना चल सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है और ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है। ऐसे में एक नेगेटिव न्यूज एक कैंडल में मार्केट को फॉल कर देगी। राइट। सो इसमें आप बड़ी पोजीशन बुलिशनेस की लेकर नहीं बैठ सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बुलिशनेस लेकर बैठ रहे हैं पूरे मंथली एक्सपायरी की, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। राइट। बेरिशनेस अगर आप बनना चाह रहे हैं तो बाउंस पे बन सकते हैं क्योंकि मार्केट फॉल एक कैंडल में ही हो सकता है। राइट। बनने को एक कैंडल में बुलिश भी बन सकता है बट थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है। रिस्क 60 to 40 का है, तो 60% आप चांस ले सकते हैं बैरिशनेस के साइड, तो इट्स योर कॉल ऑल अबाउट। राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। सिमिलरली अप साइड डाउन साइड बता दिया। अगर निफ्टी में आप मुझसे पूछेंगे तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में अभी भी 23,400 आपका इमीडिएट सपोर्ट था, लेकिन नीचे से जाते वक्त वो रेजिस्टेंस रहेगा। 23,400 के ऊपर जब तक मार्केट एक या दो दिन नहीं संभलता टिकता तब तक 23,500 तक मार्केट नहीं जा सकता है। राइट। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव न्यूज ना आ गई हो। राइट।
तो मार्केट अगर यहाँ से 50 पॉइंट या 60 पॉइंट शूट करता है तो 23,400 के आसपास पहुंचेगा, जो आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा, और वहां से आप वापस से प्ले कर सकते हैं 23,300 के लिए। और ये लेवल वापस अगर तोड़ता है तो 23,200 और फिर 23,000 के आसपास आपको मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे साइड आप 100 पॉइंट्स को यहाँ पर बुक कर सकते हैं, राइट। और साइडवेज रहने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट दोनों साइड्स या तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, या मार्केट जो है साइडवेज अपने आप को रखेगा किसी एक साइड ब्रेकआउट देने के लिए, राइट। क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा दिनों से एक रेंज में है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि बजट वाले डे से मार्केट एक ब्रेकआउट दे सकता है, बट नहीं हुआ। तो हो सकता है किसी एक दिन बड़ा मोमेंटम आ जाए, चाहे अप साइड या डाउन साइड। बट होल ऑफ द वीक जिस हिसाब से स्टार्टिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट गिर रहा है उसको कवर करेगा, वापस गिर जाएगा। इस हिसाब से ऐसा सिनेरियो बन रहा है, राइट। सो जो आपका एनालिसिस कह रहा है आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। एफआईडीएस की अगर आप मुझसे पोजीशन पूछेंगे तो ऑलमोस्ट 2500 करोड़ की जो है वो बाइंग की थी अभी भी डीआईएस ने, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है मार्केट स्लो एंड स्टडी थोड़ा सा ऊपर गया है। बट इसके कंपैरिजन में 4,000 करोड़ की जो है यहाँ पर सेलिंग की है एफआईआईएस ने। तो एफआईआईस अभी भी कंटिन्यूसली बेच रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बजट के पहले एफआईआईस कंटिन्यूसली 10 2 वीक्स, मतलब 10 to 12 डेज कंटिन्यूसली अपनी सेलिंग की पोजीशन बना रहे थे। उन्हें पता था कि बजट से बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, और डीआईएस जो है हमारे वो हर डिप पे बाय कर रहे थे। तो अगर बड़े प्लेस इतना पैसा डाल रहे हैं शॉर्ट करने में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है उन्हें जो मार्केट से बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आज भी उन्होंने सेलिंग की है। एक भी दिन ऐसा मैंने अभी तक तो नहीं देखा लास्ट 2 वीक्स में जब उनका पॉजिटिव आंकड़ा आया, राइट। सो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकता। जहां कहीं भी आपको रेजिस्टेंस मिले वहां से रिवर्सल प्ले करने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आपको रेजिस्टेंस का अच्छा ब्रेकआउट नहीं दिखे तब तक आप अपनी बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते हैं, या कॉशियस रहिएगा बनाने के लिए, राइट। ऑप्शन चैन पर चलेंगे, अगर वहां आप देखेंगे, मैं ऑप्शन चैन दिखाता हूं आपको। ऑप्शन चैन में देखिए, अगर निफ्टी में आप मुझसे पूछेंगे, बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में लकीली मार्केट 49,200 जो कि पहला सपोर्ट था, इसके ऊपर सस्टेन कर दिया। यहाँ पर पोजीशन देखिए, एग्जैक्टली 49,000 पर ही नेक्स्ट सपोर्ट है। अगर रिटर्न जाता है तो 200 पॉइंट वापस है। यहाँ पर अगर फ्लैट खुलता है और रेड कैंडल बनती है तो मान लीजिए कि 200 पॉइंट नीचे टच करके ही फिर से बाउंस बैक देगा। तो आप बेरिश पोजीशन उस 200 पॉइंट को प्ले कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाता है तो गैप अप की कंडीशन में मैंने आपको बताया, देखिए गैप अप की कंडीशन में मुझे बहुत ज्यादा बड़ा तो कुछ नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट जो है वो 50,000 पर ही जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, राइट। तो अगर पॉजिटिव न्यूज नहीं आती है तो मार्केट को बहुत ज्यादा खींचने के लिए अपसाइड कोई फोर्स यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे 19,000 तो ये इमीडिएटली 49,500 है। यहीं से मैंने बोला कि रिवर्सल आपको मिलेगा, क्योंकि यहीं से गैप डाउन हुआ है मार्केट में। तो अगर ऊपर आता है 100 200 पॉइंट्स तो वो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी रिवर्सल पे करने के लिए, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। सो 49 आपका पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट मैंने आपको बताया इमीडिएटली जो है, मुझे तो 500 पॉइंट्स अभी नीचे नजर आ रहा है यहाँ से, बट फिर भी आप 200 पॉइंट्स करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो आई होप ये चीज यहाँ से आपको समझ में आई। 49,000 के बाद आप यहाँ से देखेंगे तो 17,000 जो कि है 48,500 पे, यहाँ पर मार्केट आपको देखते हुआ नजर आएगा। सो अपने हिसाब से उस हिसाब से प्ले कीजिएगा। निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊं, सो निफ्टी में देखिए क्या कंडीशन बन रही है। निफ्टी में हमारा मार्केट 23,300 के आसपास है। देखिए इमीडिएट सपोर्ट 23,000 पे, 23,300, राइट। 23,300 पे सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस आपका नजर आ रहा है 23,500। तो यही मैंने कहा कि ऊपर अगर सस्टेन करता है 23,400 की, तो ये जो शॉर्ट करने के लिए बैठे हैं लोग, मार्केट को यहाँ पर गिराने के लिए, ये लोग ट्रैप होंगे यहाँ पर। ये लोग जो है जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, और मार्केट आपको 500 तक आराम से जाता हुआ दिखेगा। बट अगर यहाँ से रिवर्सल आ जाता है तो फिर यहाँ पे और पोजीशन जब एड ऑन होगी तो ये जो लोग बैठे हैं मार्केट को उठाने के लिए, इन लोगों के लग जाएंगे, और ये फिर आपको मार्केट 23,200 तक भी, और उसके बाद 23,000 तक भी अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इमिडिएटली नहीं हो सकता है, धीरे धीरे स्लाइड करके हो सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा कि बाउंस पे अगर आपको देखना होगा तो प्रॉपर ब्रेकआउट, अगर आपको बुलिश पोजीशन बनानी है तो ही बनाइएगा, राइट। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा मैंने जो सिनेरियो समझ में आ रहे थे मैंने वो बताया, थोड़ा सा ट्रिकी है, इस वीक ट्रिकी हो सकता है जिस हिसाब से उलट फेर हुए हैं। तो बेटर है अपने लेवल्स पे वॉक कीजिए, प्राइस एक्शन पे वॉक कीजिए, बहुत ज्यादा आरएनडी मत कीजिए, सिंपल रखिए, राइट। बेटर स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ लगा के चलिए, और छोटे प्रॉफिट्स में अगर स्कैल्पिंग आप करके चलते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, राइट। कोई डाउट हो स्टिल यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई ट्राई टू आंसर। इसके अलावा कोई सजेशन हो दैट ऑल्सो यू कैन सजेस्ट मी इनटू कमेंट बॉक्स। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।